बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहा आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बुशरा अंसारी साहिबा एक सीनियर अदाकारा हैं और बहुत ही वर्सटाइल काम किया है अपने कॉमेडी के हवाले से, अपनी अदाकारी के हवाले से, यहाँ तक कि अपने मौसीकी के हवाले से भी उन्होंने एक नाम कमाया। पीटीवी के पायनियर्स में से एक थी और अंसारी साहब की वाइफ थी। उसके बाद उनकी डिवोर्स होती है, बड़े अरसे तक लोगों को उनकी डिवोर्स के बारे में पता ही नहीं लगता। इसी दौरान में जब अभी लोग इसी बात पर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी डिवोर्स हुई है कि नहीं हुई है, उनकी इकबाल साहब के साथ शादी की खबरें जो है वो गर्दिश करने लगती हैं। अब इकबाल साहब तो इस शादी की तरदीद कर देते हैं और बुशरा अंसारी साहिबा जो है वो इस पर खामोशी इख्तियार करती हैं, कोई बात नहीं करती। लोग हैरान होते हैं कि अगर तलाक नहीं हुई तो शादी कैसे हो सकती है, और अगर तलाक हो गई है तो फिर शादी कब हुई और तलाक कब हुई। बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है, आप सुनेंगे तो आप भी बड़े हैरान होंगे। पहली बार उनकी बेटी ने आकर अपनी वालिद और अपने वालदा के ताल्लुकात के ऊपर बड़ी हैरानकुन बातें बताई, किस तरह उनके बचपन में क्या कुछ होता रहा और किस तरह से वो परवान चढ़े और उन्होंने क्या कुछ अपनी जिंदगी में देखा। बुशरा अंसारी साहिबा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो जो है वो भी बहुत वायरल हुई, लोगों ने बहुत सराहा इकबाल साहब को भी और बहुत सराहा बुशरा साहिबा को कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी को भी एक फैमिली का हिस्सा बनाया। एक ऐसी फैमिली में उनकी बेटी जो है इतना जलिन कर रही थी और इतना वो कंफर्टेबल थी अपने कहिए कि इकबाल साहब के साथ, और वहाँ पर उनका जो अपनी बेटी की तरफ यानी कि बुशरा साहिबा की जो बेटी है नरिमान की तरफ जिस तरह का उनका एटीट्यूड था या ताल्लुक था या जो भी उनका एक आप कह लीजिए इखलाक था, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारे मुआशरे में दरअसल दूसरी शादी को बड़ी अजीब सी नज़र से देखा जाता है। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत का ज़्यादा देर तक बेवा या तलाक याफ्ता रहना है उसे पसंद नहीं किया जाता, और इस्लाम में अगर इस बात की इजाज़त दी गई है तो किसी वजह से दी गई है, और इसको नापसंदीदा कामों में, हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन काम ज़रूर करार दिया गया है। लेकिन एक औरत और मर्द को एक ऐसे रिश्ते में जो टॉक्सिक हो, जो उन पर उनके बच्चों पर बुरा असर छोड़ा हो, तो उससे बेहतर है कि आगे बढ़ जाए। बुशरा अंसारी साहिबा जो है, इनकी तलाक के बारे में लोग सवाल करते थे कि क्या हुआ, कब हुई, कैसे हुई, पता ही नहीं लगा, कब से छुपाया हुआ था। तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आज आपको बताने जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ, तलाक कभी भी किसी की अल्लाह माफ़ करे इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें जिन्हें बुशरा अंसारी ने बड़े ही तरीके से मैं समझती हूँ लेकर चली हैं। क्योंकि जिस टाइम में वो काम कर रही थी, सबा हमीद साहिबा थी और बड़े बड़े नाम थे और लोग जो इनके साथ जुड़े हुए थे, और जब लोग जुड़ जाते हैं ना तो वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आता है उसके ऊपर बहुत डिस्कस भी करते हैं, उसके ऊपर बहुत कॉमेंट्स भी करते हैं। और एक दफ़ा बुशरा अंसारी साहिबा से जब पूछा गया कि आपने अपनी तलाक के बारे में क्यों नहीं बताया टाइम पर, तो वो कहती हैं कि मैं चूंकि देखती थी कि मेरे साथ जो बड़ी बड़ी अदाकार थे, अदाकाराएं थी, हम लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट बनी हुई थी, लोग हमारी ज़िंदगी को एक मिसाली ज़िंदगी समझते थे। लेकिन जब मैंने जमाल पाशा और फरियाल की डिवोर्स देखी या ताहिरा सैयद और नईम बुखारी साहब की देखी और उस पर लोगों के जब कॉमेंट सुने, तो मुझे लगा कि इससे न सिर्फ ये कि मद्दाहों के दिल टूटते हैं, बल्कि फिर जो कॉमेंट्स होते हैं उससे हमारे दिल भी बहुत टूटते हैं। वो कहती हैं कि लोग ये नहीं समझ रहे होते कि किसी जोड़े में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बस वो कॉमेंट करते हैं, वो नहीं जानते कि दरअसल उस शादीशुदा जिंदगी के अंदर क्या गुजर रहा होता है। वो कहती है कि शादी के कुछ ही अरसे के अंदर यानी कुछ महीनों में ही मुझे पता लग गया था कि मेरा इनके साथ गुजारा नहीं, लेकिन फिर मेरी एक बेटी होने वाली थी, फिर दूसरी बेटी हुई। कहती है मैंने उस वक्त भी सोचा कि मैं इनसे तलाक ले लेती हूँ, हमारा गुजारा नहीं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे बच्चे चूंकि उस वक्त स्कूल जाते थे और मुझे लगा कि उनसे बहुत सवाल जवाब होंगे, उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने 36 साल इकबाल के साथ गुजारे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बड़ी करीबी इनकी फैमिली के हैं, मेंबर ही हैं और हमारे कुलीग भी एक टाइम पे रहे, बड़े मोहतरम है। उन्होंने मुझे बताया कि बुशरा साहिबा जो है वो बड़े अरसे से इकबाल अंसारी के साथ एक घर में नहीं रह रही हैं। ये तलाक से बहुत पहले की बात थी। दोनों अलग अलग घरों में, कराची में रहते हुए अलग अलग घरों में रहते थे। जब एक घर में थे तो अलग अलग कमरों में, फिर अलग कमरों से अलग घरों में, और फिर उसके बाद कभी कोई एक शहर होता था तो कोई दूसरे शहर होता था, और ये इनकी ज़िंदगी का एक पूरा सेटअप था। फिर वो कहती है कि आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि जब चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई, और जब मैंने देखा कि अब मेरी बेटियां जो है वो बड़ी हो गई हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे जो है इनसे अलग हो जाना है। शुरू में जब उन्होंने अपनी तलाक के बारे में बताया तब भी उन्होंने अपनी दूसरी शादी का एतराफ़ नहीं किया। बड़े अरसे के बाद उन्होंने खुलकर एतराफ़ किया, पहली बार खुलकर, जिसे मैं कहूँगी कि लोगों को पता तो लग गया था, रैंडमली बात भी होती थी, लेकिन फिर अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बैठकर अपने शौहर को इंट्रोड्यूस भी कराया, किन हालात में शादी हुई, किस तरह उन्हें प्रपोज किया गया, किस तरह से वो मुसलसल इनकारी थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे। कहती मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो गई थी। तलाक उन्होंने कोई शादी के 36 साल बाद भी कहती हैं, तो इसका मतलब है 2014 में। तो उनकी ये दूसरी शादी जो है ये तकरीबन 2020 के करीब गालबन हुई है, नहीं 2018 के करीब। अच्छा, अब वो कहती हैं कि जब तक लोगों को नहीं मालूम था मैंने डिवोर्स ले ली है, तब तक तो मुझे किसी ने अप्रोच भी नहीं किया। फिर वो कहती है कि कॉमन फ्रेंड्स थे, इकबाल हुसैन, उनसे मेरी शादी हुई, बहुत उन्होंने मेरे पीछे पड़े, एक तरह से रिश्ता डाला, लोगों ने मुझे समझाया, सब ने मुझे कहा, और उसके बाद फाइनली जब मेरी बेटियां भी इस बात के लिए राजी थी तो फिर मैंने शादी कर ली। लोगों ने कहा कि आप उम्र में बहुत बड़ी हैं उनसे, वो छोटे हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हमारे रिश्ते में हमारी उम्र जो है वो कभी भी नहीं आई।
बुशरा अंसारी साहिबा ने अगर आप देखें तो अपने आप को बड़ा ग्रूम भी किया, पहले भी ग्रूम थी लेकिन मजीद ग्रूम किया, अपनी फिटनेस, अपनी स्मार्टनेस, उसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी भी कराई, विच इज़ नॉट बैड। लोग कहते हैं कि क्या वो क्या, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने ऊपर काम करना, मेरा ख्याल है उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आप कोई दीन को, मजहब को बीच में लाएं तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो फिर एक और बहस हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन भी किया और अब उनके शौहर का रवैया उनके बच्चों के साथ देखकर लोगों ने बहुत एडमायर भी किया, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो वो कहती है कि मेरी शादी जो है ना सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई थी और शादी के सिर्फ 3 माह के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। वो कहती है कि मेरी बेटियां भी बहुत छोटी थी, तब भी कई बार जब मैं ख्याल करती रही। अच्छा, वो एक बात और भी कहती हैं, ये बात उनकी बहन ने भी कही थी कि हमारे वालिद जो है हमारी वालदा के लिए तो बहुत लिबरल सोच रखते थे लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे। हमारा टीवी पर काम करना, ये चीज़ें उन्हें नहीं पसंद थी और हमें लगता था कि हमें आज़ादी तब मिलेगी जब हमारी शादियां हो जाएंगी, हम अपने शौहर के घर जाकर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने वालिद के घर रहकर हमारी वालदा को तो हर काम की इजाज़त है लेकिन हमें नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जब हमारी शादियां होंगी तो अपने शौहर के घर में हर बात की इजाज़त हमें तो होगी लेकिन हम अभी वालिद के घर रहते हुए हमें नहीं होगी। यही सोचकर बुशरा अंसारी साहिबा जो है उन्होंने भी ये स्टेप उठाया। पहला जो उन्हें एक वे आउट नजर आया और इंडस्ट्री में आने का रास्ता भी समझ लीजिए कि नजर आया, आज़ादी का रास्ता भी नजर आया, शायद मोहब्बत भी हो गई, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने एक अंसारी साहब से शादी कर ली। उसके बाद जनाब ये उनकी दूसरी बहन है, उन्होंने भी शादी की और वो कहती है कि शादी के बाद उन पर बहुत पाबंदियां थी, उससे वो काम ना कर सकी, उनकी बेटी पे भी पाबंदी थी लेकिन अब इस उम्र में आकर वो जो है टीवी पे काम कर रही हैं। वो कहती है मुझे कभी कभी दुख होता है, जो मेरा पीक टाइम था उस वक्त पर मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। एनीवे, अब बुशरा साहिबा ये कहती है कि इस तरह से मेरी ये शादी हुई और हमें लगता था कि शायद बड़ी कोई खूबसूरत कहानी होगी लेकिन ये कहानी जो है आखिरकार 36 साल के बाद वो कहती हैं कि वो ख़त्म हुई और तलाक पर ख़त्म हुई, लेकिन तलाक जो है उसको उन्होंने बताया लोगों को बहुत देर से। अब पहली बार उनकी बेटी ने आकर कुछ बातें शेयर की जो कि हैरानकुन भी है क्योंकि वो बताती हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में वो क्या कुछ होते हुए देखती रही, क्या कुछ उनके सामने होता रहा और किन चीज़ों ने उनको हर्ट भी किया और वो अपनी वालदा को क्या मशवरा दिया करती थी। तो वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो उनकी बेटी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने वालिदैन को लड़ते हुए देखा करती थी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था और मैं उस वक्त परेशान भी होती थी उनकी लड़ाई को देखकर और मैं फिर इन्हें अलग होने का मशवरा देती थी, सिर्फ वालिद को नहीं, वालदा को नहीं, वालिद को भी। वो कहती हैं कि लोग उनके पहले शौहर के रवैयों से मुतालिक बुशरा अंसारी साहिबा कहती हैं कि लोग नहीं जानते कि वो किस तरह के थे, क्या हमारे दरमियान मामला थे और अगर उनके शौहर की कोई बात गलत भी थी तो वो मैं उसके बारे में कभी ना लोगों से खुलकर बात करना चाहती हूँ, बुशरा साहिबा कहती है, बल्कि मैं नहीं चाहती कि लोग उस पर बात करें, ये हमारा आपस का पर्सनल मामला है। वो मेरे बच्चों के वालिद हैं और बच्चों के वालिद होने की हैसियत से मैं चाहती हूँ कि उनका एहतराम रहे। वो ये कहती है कि वो एक अच्छे वालिद हैं। हैरानकुन तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें इस मामले में की अपने शौहर के हवाले से, गुज़िश्ता शौहर के हवाले से। अब उनकी बेटी जो है वो कहती है कि दो बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं लेकिन उनकी आपस में जब नहीं बनती तो ऐसे में उनका अलग हो जाना जो है वो बेहतर होता है। उनके जो दूसरे शौहर है इकबाल हुसैन, उनके बारे में भी बुशरा अंसारी ये कहती हैं कि इकबाल हुसैन जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लोग ये बात गलत करते हैं। वो कहती हैं कि इकबाल हुसैन अपने बच्चों के लिए और उनके एक्स हस्बैंड अंसारी साहब अपने बच्चों के लिए एक अच्छे वालिद हैं और उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटियाँ और इकबाल हुसैन की पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो कनाडा में करीब करीब ही रहते हैं, पड़ोसी हैं और आपस में उनकी दुआ सलाम भी होती है और दोनों तरफ की जो फैमिलीज उनके बच्चों को उनके वालिद जो है बहुत अच्छे से देखते हैं। तो अब नरिमान जो है उनकी बेटी, वो कहती है कि मैं अपने वालिद और वालदा को कहती थी कि दोनों को बतौर वालिदैन अच्छा इंसान मैं देखना चाहती हूँ, इससे बेहतर होगा कि आप लोग अलग हो जाएं वरना मसाइल की वजह से उनकी शख्सियत जो है वो ख़राब होकर रह जाएगी। और ये मैंने बहुत अरसे से इनको कहा हुआ था और बड़ा ही अच्छा हुआ कि आगे बढ़ गए और ज़िंदगी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो जनाब ये थी कुछ कहानी बुशरा अंसारी साहिबा की, उनके तलाक के हवाले से कुछ उन्होंने बातें अपने एक्स हस्बैंड के हवाले से कुछ खुल कर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।